ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इतना ही नहीं, एक चिट्ठी वो भी वायरल हो रही है। तो क्या ज्ञानेश कुमार अब बीएलओस, जी हां, बीएलओस पर भारी पड़ते हुए हैं, उनकी जिद, आरोप क्यों लग रहे हैं? एक वीडियो जिसका जिक्र हमने ये किया, ये वीडियो जानते हैं कहां का है? राजस्थान का वीडियो है, बीएलओस की पीड़ा को बयां कर रहा है। और इतना ही नहीं, कितनी जगहें हैं जहां पर बीएलओस पर एफआईआर दर्ज हो गई। और जो खुला खत जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक खत बहुत वायरल हो रहा है। महिला टीचर ने नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, यह कहते हुए कि चुनाव आयोग जो कह रहा है, करवा रहा है, उसके बस की बात नहीं है, उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो नौकरी छोड़ रही है। वो भी दिखाएंगे आपको। मगर देश की होनहार मीडिया क्या कह रही है? यही कह रही है ना कि बीएलओस जो विरोध कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये तो विरोध सिर्फ विपक्ष के राज्यों में करवाया जा रहा है। नहीं, अब सच्चाई क्या है एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे कि कैसे बीएलओस बीजेपी शासित राज्यों में भी किस कदर परेशान हैं, विरोध कर रहे हैं। तमाम राज्यों से अप्रिय घटनाएं सामने आ रही हैं एक एक करके, और वो सब देख रहे हैं। मगर सबसे पहले देखिए राजस्थान की यह तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं। राजस्थान की यह तस्वीर क्यों महत्वपूर्ण है, और फिर उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करेंगे, और उत्तर प्रदेश वहां पर भी क्या एक्शन हो रहा है, और महिला टीचर ने नौकरी क्यों छोड़ने की बात कही, और वो लेटर कैसे वायरल हो रहा है, उस लेटर में क्या लिखा गया है, सब कुछ दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले जरा ये वीडियो देखिए। बीजेपी शासित राजस्थान का क्या आलम है, राजस्थान में कैसे बीएलओ परेशान है, वो देखिए। लोग कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, यह बात कहते हुए कि चुनाव आयोग होश में आओ। मसला सिर्फ बंगाल का आलम नहीं है कि ममता दीदी करवा रही हैं, ये राजस्थान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजस्थान के परबसर में बीएलओ विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले विरोध की ये तस्वीरें देखिए। चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ। चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ। बीएलओ का शोषण बंद करो, बंद करो। ये कर्मचारी चुनाव आयोग से क्या सवाल पूछते हैं, और ज्ञापन देते हुए सुनिएगा अधिकारी क्या बोलते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं ये अधिकारी। जब 4 तारीख निर्धारित कर मिली है तो एक हमने 4 के पहली कराबा के पास कहीं मकसद है, कहीं कोई पाकिस्तान मुल्क हो आप लोगों को चुनाव आयोग भंग हो रही है, कि देश में इमरजेंसी लाग रही है। इसको कई कारण है कि महागयान की हालत खराब मिल रही हो, 12-12 घंटा 18-18 घंटा काम ले रहे हो। दिन में 1 के टारगेट पूरा करो, रात में सोबो को नहीं हुए। मैं मानसिक अवसाद 3 बीएलओ तो राजस्थान में खत्म हो चुके हैं, और 100 बीएलओ 28 परबसर में भी कोई भी उड़ सके। यदि आप काम का तनाव बंद नहीं करोगे और ऐसे शोषण करोगे, 12-12 घंटे 18-18 घंटे हमसे काम लोगे, और किसी भी बीएलओ ने सुसाइड कर लिया या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई, अप्रिय घटना हो गई, तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। आपकी बात आगे तक कौन सा ले जाएगी? यानी अब बीएलओ पर आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं, मामले दर्ज हो रहे हैं। बीएलओ की ट्रेनिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल में ही सब कुछ हो रहा है। यूपी की खबरें आप देखेंगे। नोएडा में क्या हुआ? नोएडा में हुआ कि एसआईआर की डेडलाइन करीब नहीं पहुंच रहे बीएलओस, और नोएडा में 60 पर एफआईआर। बहराइच में 2 सस्पेंड, इस तरह की कार्रवाई हो रही है बहराइच में। नोएडा में 60 बीएलओस पर एफआईआर दर्ज हो रही है। सवाल उठ रहे हैं क्यों? नोएडा के साथ साथ कौशांबी में निर्वाचन कार्य में लापरवाही, सहायक अध्यापिका निलंबित, एसडीएम की सिफारिश पर बीएसए ने की कार्रवाई। ये तमाम खबरें हैं आपके सामने। जगह जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बुलंदशहर में एसआईआर में लापरवाही पर डीएम ने लिया एक्शन, 13 बीएलओ पर कराया केस। तो बीएलओ पर केस हो रहे हैं, और बीएलओ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीएलओ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बात इतनी नहीं है, अब एक और खबर देखिएगा, हैरान रह जाएंगे आप। खबर क्या सामने आई देखिए। खबर यह है कि नोएडा की महिला टीचर ने बीएलओ पद से दिया इस्तीफा, रिजाइन लेटर वायरल। नोएडा में एक महिला टीचर ने बीएलओ पद से इस्तीफा दे दिया है। यह खबर आप देख सकते हैं, आज तक की यह खबर है। महिला ने जो अपना इस्तीफा दिया है, वो इस्तीफा भी इस वक्त वायरल हो रहा है, और उस इस्तीफे में जो बात लिखी है साफ तौर पर वो पीड़ा बताती है।
और आज तक की यह खबर आपके सामने है। सेक्टर 94 स्थित गोजा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका पिंकी ने दिया इस्तीफा। और इस्तीफे में क्या लिखा है, यह इस्तीफा आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। मैं यूपीएस गोजा उच्च प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका हूं। मेरा बीएलओ का पार्ट नंबर 206 रॉलीवुड स्कूल है। मेरा भाग संख्या में 1179 मतदाता है। ऑनलाइन मैंने 215 फीड करा दिए हैं। मैं अब अपने जॉब से रिजाइन देना चाह रही हूं, रिजाइन दे रही हूं, क्योंकि अब मेरे से यह कार्य नहीं होगा। कृपया आप मुझे निर्देशित करें कि मैं अपना सामान निर्वाचन सामग्री किसे दूं, आपकी अति कृपा होगी। तो यह लिखते हुए पिंकी सिंह ने रिजाइन दे दिया। अब बताइए चुनाव आयोग इस रिजाइन को लेकर क्या कहेगा कि ये विरोधी दल के नेता हैं या फिर विरोध कर रहे थे इसलिए रिजाइन दे दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर, बीएलओ पर सवाल उठा रहे हैं कि इतनी कार्रवाई, इतनी सख्ती आखिरकार क्यों हो रही है, कि लोगों की जान पर बन रही है, लोगों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लोग नौकरी छोड़कर जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन? और इससे भी ज्यादा कई जगह अप्रिय घटनाएं जो हो रही हैं उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी किसी की तो होगी। और इसी को लेकर जब राहुल गांधी ने सवाल उठाया तो कहा राजनीतिकरण कर रहे हैं, ममता बनर्जी सवाल उठाती है तो कहते हैं राजनीतिकरण कर रहे हैं, और महुआ मोहत्रा ने तो बकायदा चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नाम एक वीडियो जारी करते हुए यह तक कह दिया कि क्या आपके ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तमाम विपक्षी नेता बीएलओ को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, वो ये कि जब मध्य प्रदेश में बीएलओ परेशान है, राजस्थान में बीएलओ परेशान है, उत्तर प्रदेश में बीएलओ परेशान है, तो फिर आखिरकार यह मसला मानवता का हो जाता है, राजनीतिक नहीं होता। और जब विपक्षी नेता बीएलओ की परेशानी और पीड़ा का इजहार करते हैं, बताते हैं, तो यह कहा जाता है कि देखिए विपक्ष के नेता राजनीति कर रहे हैं। और अब बीजेपी नेता बीएलओ की परेशानी को लेकर सवाल क्यों नहीं उठा रहे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दर्द तो सबका साझा होता है, और बीजेपी नेताओं को क्या बीएलओ की पीड़ा नहीं दिखाई दे रही, बीएलओ की चिंता नहीं दिखाई दे रही? और क्या बीएलओ की पीड़ा वाजिब नहीं है? अगर नहीं है तो बीजेपी नेता सामने आकर बोले, यह क्यों नहीं कहा जा रहा? और चुनाव आयोग को लेकर जब भी सवाल खड़े होते हैं तो बीजेपी डिफेंड में आ जाती है। आखिरकार क्यों? सूर्य प्रताप सिंह, सोशल मीडिया पर ऐसे कई नाम हैं जो इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी बात लिख रहे हैं। देखिए उन्होंने इसी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ लिखा कि भाई जो 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं। तो देखिए उन्होंने लिखा कि नोएडा में 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर पर एफआईआर ठोक दी गई, जिन्हें ना प्रशिक्षण मिला, ना ऐप चलाना सिखाया गया, ना दस्तावेज जांचने का तरीका बताया गया, गलत पूरी व्यवस्था की गई है, पूरी जवाबदेही हमेशा नीचे वालों पर। इससे बड़ा नौकरशाही ढकोसला और क्या होगा? अगर सच में यही नियम है तो एक और आदेश जारी कर दीजिए। काम नहीं हुआ, सभी बीएलओ सामूहिक फांसी पर चढ़ा दीजिए। शायद बस यही ऐलान बाकी रह गया है। इतना ही नहीं, नाराजगी सबकी दिखाई दे रही है। बीएलओ पर सख्त एक्शन को लेकर यह बात सूर्य प्रताप सिंह सवाल उठाते हुए लिख रहे हैं, और तमाम ऐसे कई नाम हैं, आपको दिखाई दे जाएंगे सोशल मीडिया पर। एसआईआर लागू करने की इतनी जल्दी आखिरकार क्यों है, यह सवाल उठ रहे हैं। आप देखिए आगे वो लिख रहे हैं कि शायद ऊपर तक किसी को यह फुर्सत नहीं मिली कि अपने कर्मचारियों को यह सिखा दें कि काम करना कैसे है। बीएलओ के नाम पर चतुर्थ श्रेणी तक के लोगों को मैदान में उतार दिया गया, ना कोई ट्रेनिंग, ना कोई फॉर्म भरना, अपलोड कराने की जानकारी, ना कोई तकनीकी सहायता। ऊपर से दावा यह कि एसआईआर सुगठित प्रक्रिया है। सभी प्रक्रिया क्या है, आखिरकार सही प्रक्रिया क्या है, किसी को पता नहीं। मैदानी हकीकत तो यह है कि एसआईआर लोकतांत्रिक प्रक्रिया कम और राजनीतिक लक्ष्य साधने के लिए की गई एक जल्दबाजी भरा धांधलेबाजी ज्यादा लगती है। जल्दबाजी भारी, धांधलेबाजी ज्यादा लगती है। तो इस तरह के सवाल साफ तौर पर उठ रहे हैं। तो क्या यह दबाव जायज दिखाई देता है आपको? कर्मचारियों पर यह जो दबाव बनाया जा रहा है, कहीं एफआईआर ठोकी जा रही है तो कोई रिजाइन कर रहा है, और ट्रेनिंग के नाम पर सवाल खड़ा होता है तो शून्य। वो सरकारी नौकरी में भर्ती हुए थे, बीएलओ के तौर पर भर्ती नहीं हुए थे। सहयोग लेना पड़ता है और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन जिस काम के लिए बीएलओ सक्षम नहीं है
तो उनसे वो काम भी क्यों करवाया जा रहा है? क्या ये मानवता का पहलू नहीं है दोस्तों? जरा सोच कर देखिए। और क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बीएलओ की पीड़ा नहीं दिखाई दे रही? इसका जिम्मेदार कौन है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।